आजमगढ़ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक ANM एवं HB स्थापना के पद पर तैनात सरिता शर्मा ने सोमवार को मीडिया के समक्ष अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नियमों के तहत कार्य किया है और किसी भी प्रकार की अनियमितता करने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि एक ANM को वरिष्ठता सूची में शामिल कराने के लिए उन पर कई बार दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई भी कार्य नियमों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि इसी कारण उनके खिलाफ गलत और भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। सरिता शर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल में वरिष्ठता सूची, पदोन्नति और प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी भी महिला कर्मचारी से उनके व्यवहार या कार्य प्रणाली को लेकर कोई शिकायत नहीं रही है। इस दौरान ANM संघ की जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उप महामंत्री प्रभात सिंह ने भी सरिता शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कर्मचारियों के कार्यों का निष्पादन सरल और पारदर्शी हुआ है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि संगठन आवश्यकता पड़ने पर उनके समर्थन में खड़ा रहेगा। सरिता शर्मा ने कहा कि उन्हें विभागीय जांच और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है तथा सत्य सामने आने पर सभी आरोप स्वतः निराधार साबित होंगे। वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जनपद आजमगढ़ की ANM और HB की स्थापना देखती हूँ। जहाँ तक मनोज सिंह जी का जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। जो भी HB ANM HB प्रशिक्षण के लिए जाती हैं उनका जिले का सीनियरिटी लिस्ट बना हुआ है, उसी हिसाब से भेजा जाता है। जो सीनियर हैं उनकी ही सूचना भेजी जाती है सीनियरिटी के हिसाब से। तो उनके द्वारा दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा था किसी ANM को भेजने के लिए जो अभी सीनियरिटी लिस्ट में नहीं थी। इसी कारण नाराज होकर मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाए हैं कि जैसे पैसे लेके आप द्वारा भेजा जाता है, सीनियर को छोड़ के जूनियर को भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मेरे पास लिस्ट भी है, सीनियरिटी लिस्ट, आप लोग देख सकते हैं कि जो भी गई है वो सीनियरिटी के हिसाब से ही गई है। ये लिस्ट है जो शासन को प्रेषित है पूरे ऐसे दिखाई ऐसे ये जनपद की मोबाइल वरिष्ठ, इसमें किसी का नाम नहीं छोड़ा गया है और एक प्रति इसकी शासन को भी प्रेषित है। जो भी सूचना जाती है उस शासन में भी मिलान की जाती है, तभी उनकी प्रमोशन होती है। तो उनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो सत्य नहीं है। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वो वक्तव्य दिए हैं, अब जाने किस कारण से दिए हैं, लेकिन इसका खंडन होना चाहिए। तो मैडम क्या ये कभी जो आपके ऊपर लगाए हैं, कभी आपसे आमना सामना उनका हुआ था? कभी कोई काम उन्होंने अपना बताया था? क्या मामला था? मोबाइल से ही उनके द्वारा बात होती थी, वही एक ANM को लेके भेजना चाहते थे प्रशिक्षण में। और जब वो अपना वक्तव्य दिए हैं उसके एक दिन पहले ही वो CMO ऑफिस में आए थे और मैं एक्चुअली उनको फेस से कभी मिली नहीं हूँ, मैं पहचान नहीं पाई कि वही है। और उन्होंने जो भी अपना बात कहा, मैंने लिस्ट भी दिखाया उनको जो सूचना प्रेषित है। तो जब वीडियो उनका वायरल जो हुआ तब मैं देखी कि यही मनोज सिंह जी है, उसके पहले मैं कभी उनसे मिली। उसमें क्या दबाव बना रहे थे जिनकी वो कर रहे थे? आपके द्वारा क्या दबाव बनाया जा रहा था? वही सूचना इनकी भी प्रेषित कर दीजिए। तो भाई सीनियरिटी है उसी हिसाब से जाती है। इससे शिकायत आपने अपने संगठन या बड़े अधिकारियों से की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन CMO सर के नॉलेज में पूरी सूचना है। सूचना सीन होती है तभी जाती है, 3 अधिकारी इसका परीक्षण करते हैं, उसके बाद ही सूचना। ये भी आरोप लगा रहे थे कि आप पैसा लेते हैं? नहीं, ये कई ANM से पैसा लिए हैं आप? नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, ये एकदम आरोप निराधार है। इसका कोई ANM आज तक शिकायत भी नहीं की है कि मेरे द्वारा पैसा लेके सूचना भेजी गई है। थैंक यू मैडम। अपने बड़े अधिकारियों का आपने दिया? जी, ये सूचना जब हमको प्राप्त हुई उनका वीडियो, तो मैंने CMO सर को भी भेजा और उनसे वार्ता की
और जो एनम संघ की जिला अध्यक्ष हैं माननीय प्रभात सिंह जी भी, उनसे भी वार्ता की, तो उनके द्वारा भी ये आरोप निराधार बताया गया है। आप चाहें तो ये प्रेजेंट में है, इनसे भी आप वार्ता कर सकते हैं इसमें। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती प्रभा सिंह है। मैं एनम संघ की पूरे जिले के अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में उप महामंत्री भी हूँ। आज जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि नियुक्ति ये के लिए बिल्कुल निराधार है। मैं तो बताऊं कि मैं 13 साल से अध्यक्ष हूँ और इतनी अच्छा काम कोई बाबू आज तक किया नहीं था। जिले में मुझको वरिष्ठता सूची बनवाने के लिए इतना परेशानी झेलनी पड़ती थी कि मैं परेशान हो जाती थी। वरिष्ठता सूची आने के लिए महीनों महीनों लग जाते थे। लेकिन जब से सरिता मैडम को चार्ज मिला, जिले की सूची 1 नंबर की रहती है और इस जिले में जितना प्रमोशन हुआ है शायद उत्तर प्रदेश में इतना प्रमोशन कहीं हुआ नहीं। और ये बाकायदे हर सदस्य की बात सुनती है, उसको नमन करती है, उनका वो करती है। बल्कि इसमें तमाम बाबू हैं, मैं आरोप तो नहीं लगा रही, बल्कि उतना कोई सुनता नहीं है। और ये महिला का टेबल जब से मिला है, हमारा संपर्क बहुत संतुष्ट और मैं स्वयं संतुष्ट हूँ। जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मनोज सिंह, बिल्कुल निराधार है। किस लिए लगा रहे हैं? अब वो किस लिए लगा रहे हैं, अब उनका पर्सनल स्वार्थ है, अब उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न हमारी मुलाकात है, न हमसे उनके कोई बात हुई, न उनका सदस्य। मैं तो खुद जिले के अध्यक्ष होकर कोई कहता तो मैं आकर 3 से तुरंत संगठन इस बारे में क्या करेगा? संगठन इस बारे में अगर इनका वो नहीं खत्म होगा तो संगठन उसका विरोध करेगा, भाई घोर विरोध करेगा। मैडम वो दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी कमी पाया जाए तो मैं उसके लिए सजा के लिए मैं तैयार हूँ। जब यह लिस्ट बनती है तो इसका पूरा जो है जांच अधिकारी करते हैं। 3-4 अधिकारी उसको नामित किए जाते हैं, वो जांच करते हैं और उसके बाद ये लिस्ट जो है लखनऊ जाती है। ऐसे कैसे अगर ऐसी बात है तो आप लोग जांच करवा लीजिए। मैडम आपके द्वारा जो भी कभी भी काम कराया गया इनसे, तो क्या कभी कोई पैसे की डिमांड इनसे हुई या कभी आपने? हमसे तो कोई पैसे की मांग नहीं की गई और बहुत शालीनता से बात करती हैं, बहुत उससे। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग जब से बैठी उस टेबल से बहुत संतुष्ट हैं। इतना अच्छा काम कोई बाबू अभी तक किया नहीं था। ठीक, धन्यवाद।